हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टैरो रीडिंग में कैप्रिकॉर्न के लिए हम जुलाई का राशिफल निकालेंगे। जुलाई का महीना कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाएगा ये हम देखेंगे आज। जो भी पॉजिटिव आप सोचते हैं, आप चाहते हो मैनिफेस्ट हो, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिखो, प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में, ताकि यूनिवर्स तक ये बातें जाए। जितना लिखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चीज़ें, क्योंकि लिखने से चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है वो सारी बातें। सो डू राइट पॉजिटिव अफर्मेशंस इन द कमेंट सेक्शन। दूसरों के साथ भी आप साझा करोगे तो आपका अफर्मेशन जो है और स्ट्रांग होगा, बाकी लोग भी उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए। तो गाइज मैं देख रहा हूँ कि आप लोग किसी चीज़ के लेके, किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को लेके आप बहुत बिजी रहोगे। आप बहुत काम करोगे अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे निष्ठा के साथ आप काम करते जाओगे अपने जो द प्रोजेक्ट्स दैट आर वेरी डियर टू यू। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि फैमिली के अराउंड भी आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करोगे। मनी वाइज आई डोंट सी एनी इश्यूज हियर। अच्छा ही जाएगा आपका ये वाला महीना। जो आपने पुराने एफर्ट्स लगाए थे ना, मतलब जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे हो सकता है कि आपने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा हो या कोई इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट करा हो, सिमिलरली ऐसा ही कोई और काम अगर आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे तो उसमें आपको कोई अभी तक इम्प्रूवमेंट ना दिखा हो, तो वो जो आपके पुराने एफर्ट है ना उसके रिजल्ट्स इस महीने आपको दिखेंगे। फाइनेंसेस भी आपके इस महीने अच्छे होंगे। आई कैन सी मनी कमिंग फॉर यू। तो आपको मनी बहुत आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इफ़ यू गाइज आर सिंगल, कुछ लोग, अगर आप लोगों में से सिंगल हो आप, तो उनके लिए एक पोटेंशियल ऑफर आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। जुलाई के महीने में आप किसी के अराउंड आ सकते हो हु माइट शो इंटरेस्ट इन यू, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सेलिब्रेशन पार्टीज वगैरह का भी मैसेज है यहाँ पे। तो सोशलाइज अगर आप करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर टू फाइंड दैट पर्सन, क्योंकि बहुत लोग हम सोशलाइज नहीं करते, काम वगैरह में इतना बिजी रहते हैं। तो जब आप सोशलाइज वगैरह करोगे, लोगों के साथ 10-5 लोगों के साथ मिलोगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट इन टच विद योर पोटेंशियल लव इंटरेस्ट। मतलब जो भी मिले आपको, मतलब जिसके साथ आपकी बातचीत बने, कोई एक प्रपोजल आ सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये करियर के मामले में भी होगा, लेकिन बहुत सारे जो सिंगल्स हैं उनके लिए रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है कोई प्रपोजल आएगा। और जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो ना, वो आपको इस महीने उसका आपको फ्रूट दिखेगा, जो इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो। और इन द मीन टाइम अगर आपको मौका मिले कुछ नए स्किल्स एक्वायर करने का, जहाँ पे आपकी अभी फ़िलहाल एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उन स्किल्स को भी एक्वायर करना, जितना भी टाइम मिले आप टेक योर टाइम, मतलब धीरे धीरे करो। कोई अब तो डिस्टेंस एजुकेशन और कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप अपने पेस पे लर्न कर सकते हो। तो कुछ एक स्किल्स जो है आप एक्वायर करते हुए दिखेंगे। मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अब ग्रैब करना ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं, कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए। अगर आप करोगे तो वो भी लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दैट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ अबंडेंस एज वेल। तो जुलाई का महीना तो बहुत बढ़िया मैं देख रहा हूँ। फिर यूनिवर्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कार्ड आया है कि नॉट द राइट टाइम। अगर आप कुछ है ना सोच रहे हो, इस रीडिंग को देखते हुए अगर आप कुछ सोच रहे थे कि मैं करूं कि ना करूं, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप क्या सोच रहे थे। तो उसका आंसर ये है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी मत करो। तो वो चीज़, जो भी थॉट आपके दिमाग में अभी चल रहा था ना इस रीडिंग को देखते हुए, उसके रिगार्डिंग एंजल्स ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। अब थोड़ा रुको, है ना, थोड़ा रुको, चीज़ों के ऊपर थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करना, जो भी आपके दिमाग में अभी चल रहा था। द मोमेंट यू स्टार्टेड वॉचिंग दिस वीडियो, जहाँ पे आपको एक आंसर डेफिनेट चाहिए है कि हाँ या ना, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम दो, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए ये सब मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यू आर गोइंग टू बी एनीवे बिजी इन दिस, है ना। तो जो ये सिचुएशन है ना, उसको आपको थोड़ा और देखना पड़ेगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके लिए एक नया
स्टार्ट आ रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि कोई प्रपोजल आ सकता है, अब करियर के मामले में होगा या पर्सनल मैटर्स में होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन प्रपोजल तो है, प्रपोजल तो है आपके लिए। और फिर यहाँ पे ये आ रहा है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो मे बी अगर आप लोग कुछ ये रीडिंग को देखते हुए अगर आप लोग कुछ सोच नहीं भी रहे थे ना, तो मुझे लगता है ये जो नॉट द राइट टाइम का मैसेज आया है, अगर आप लोग कुछ नहीं सोच रहे थे तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये है। अगर आप कुछ सोच रहे थे तो फिर तो ये आंसर है आपके लिए। अगर आप लोग कुछ और सोच नहीं रहे थे तो यहाँ पे ये आंसर आपके लिए है कि जो पुरानी चीजें थी ना, पास्ट में आपके जो कुछ भी हुआ, अगर आपके पास्ट से कोई अब दोबारा आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है तो दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज यू हैव अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। तो कोई जरूरत ही नहीं है कि पुराने जो लोग ने आपको धोखा दिया, जिनके साथ आपकी बात नहीं बनी, वापस से उनको अपने लाइफ में आने का मौका देना। तो कुछ लोगों के लिए ये आंसर हो सकता है, ठीक है, कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ये पुराना चीज जब आप अपने लाइफ में उसको दोबारा एंट्री दोगे तो शायद ये सारे जो पॉजिटिव आउटकम्स आप देख रहे हो, मतलब फ्यूचर एक प्रॉमिसिंग देख रहे हो, वो शायद मैनिफेस्ट ना हो पाए उस तरीके से, या पार्शियली मैनिफेस्ट हो। तो इससे अच्छा है आप अपने प्रेजेंट के साथ ही चलो, पास्ट को इतना आप भाव मत दो, उसको छोड़ो। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइस, कैप्रिकॉन, मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीने का रीडिंग।